Hello student, welcome to my YouTube channel iExpress. In the last video we have discussed about the types of pollination. So today we are going to understand the pollinating agents. Pollinating agents. तो अगर हम बात करें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, ये ऐसे एजेंट जो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को कैरी आउट करवाते हैं, ठीक है. इट हेल्प्स in transfer of pollen grain, carry out the process of pollination. तो पॉलिनेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन को आपका स्टेमन से स्टिग्मा के पास ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और आपका जो कैरियर प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को करवाते हैं, ठीक. टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट. तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट. द फर्स्ट वन इज एबायोटिक, second one is biotic. Abiotic means non-living and abiotic means living, ठीक है. तो अगर हम बायोटिक में बात करें तो इट इंक्लूड पॉलिनेशन बाय विंड. अगर विंड से होगा कहेंगे एनेमोफिली. इफ़ वाटर से होगा पॉलिनेशन तो कहेंगे हाइड्रोफिली. और अगर हम बात करें तो बात करें बायोटिक में तो इट इंक्लूड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. अगर इंसेक्ट से होगा तो हम कहेंगे एंटोमोफिली, ठीक. इसके अलावा अगर बर्ड से हुआ तो उसको कहेंगे ऑरिन्थोफिली, ठीक. इसके अलावा आपका रेप्टाइल से भी हो सकता है, ठीक है, बैट से भी हो सकता है, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक. बटरफ्लाई से भी हो सकता है, ऐसा, ठीक. तो अब बात करें सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन की चांसेस किसके होते हैं, तो बायोटिक से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है. बायोटिक से होता है. देन आपका एबायोटिक में किससे, आपका विंड से ज़्यादा होता है, और आपका देन वाटर से, ठीक है. तो हम फर्स्ट एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो दैट इज़ आपका विंड है फॉर पॉलिनेशन बाय विंड, दैट इज़ कॉल्ड आपका एनेमोफिली, ठीक है. तो अगर हम बात करें एनेमोफिली पॉलिनेशन की तो उसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर जो है फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल, यानी कि सिंगल ओव्यूल होता है इन ओवरी, ठीक. फ्लावर जो हैं, फ्लावर्स आर पैक्ड टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस, ठीक है. यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट जो आपका पॉलिनेट होते हैं विंड से, ठीक है, तो उनके जो फ्लावर होते हैं उसमें सिंगल ओवल जो हमको देखने को मिलता है. इसके अलावा फ्लावर जो है वो पैक्ड होके इनफ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, ठीक. पॉलन जो होता है इनका, पॉलन इज़ लाइट होता है, तो हल्का होगा तभी तो आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा. लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है, ठीक. ये हो गया. स्टिग्मा एंड स्टेमन इज वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक. तो फ्लावर का एक सिंगल ओवल होता है, फ्लावर जो है पैक्ड होकर इनफ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं. पॉलन जो है वो लाइट होता है, ठीक, और नॉन स्टिकी होता है. स्टिकी मीन्स क्या होगा, चिपक जाए. नॉन स्टिकी मीन्स ना चिपके, ठीक है, ऐसा. तो स्टिग्मा और स्टेम जो है वो वेल एक्सपोज रहते हैं. इसके अलावा बात करें तो हम
अगर हम बात करें कॉर्न कैप की, इन कॉर्न कैप हमको देखा होगा आपने कॉर्न कैप में कि एक हेयर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। मान लीजिए ये अगर भुट्टा है आपका, ठीक है, तो ऐसे 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 ये हेयर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ये आपके एक्चुअली में होते हैं स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो कौन क्या मेथड है, टेसल्स हेल्प टू ट्रैप द पॉलन, ठीक है। कौन कैम में अगर हम बात करें तो जब आपके टेसल्स होते हैं उसको जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्टिग्मा स्टाइल को, वो उनका काम क्या होता है, पॉलन को ट्रैप करना। इसके अलावा बात करें तो विंड पॉलिनेशन जो है वो विंड पॉलिनेशन इज कॉमन होता है किसमें, विंड पॉलिनेशन में कॉमन इन ग्रास में विंड पॉलिनेशन हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि सेकेंड एबायोटिक पॉलिनेटिंग दैट इज पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो अगर हाइड्रोफिली की बात करें, पॉलिनेशन बाय, तो नाम से पता चला हाइड्रोफिली, यानी कि हाइड्रो इज अवर रिलेटेड टू वाटर, ठीक। तो अगर हम बात करें हाइड्रोफिली पॉलिनेटिंग एजेंट की, तो ये तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर केस में हमको पॉलिनेशन बाय वाटर देखने को मिलता है, इट इज़ रेयर, ठीक। अबाउट यानी कि 30 जेनेरा जो है वो शो करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली, जिसमें आपके होते हैं मोस्टली मोनोकॉट, ठीक है, आपका पॉलिनेशन बाय वाटर शो करते हैं। एग्जांपल जैसे ले लेते हैं वेलिस्नेरिया, ठीक है, जूएस्ट्रा STRA जूएस्ट्रा, और आपका हाइड्रेला, ठीक। अब हम बात करें इनका जो पॉलन होता है, ऐसे प्लांट जो पॉलिनेट होते हैं वाटर से, जैसे हमने उसकी बात करी कि ऐसे प्लांट जो पॉलिनेट हो रहे थे आपका विंड से, तो उनका पॉलन कैसा था, नॉन स्टिकी था और आपका लाइट था, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऐसे प्लांट जो पॉलिनेट होते हैं वाटर से, उनका जो पॉलन होता है, पॉलन हैव अ कवरिंग ऑफ म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजियस, ठीक है, टू प्रिवेंट पॉलन फ्रॉम वेटिंग, ठीक है। यानी कि ये जो पॉलन है इनका, ऐसे प्लांट जो पॉलिनेट हो रहे हैं वाटर से, उनके पास एक कवरिंग होती है, किसी को बोलते हैं म्यूसिलेजियस कवरिंग। म्यूसिलेजियस कवरिंग इसलिए होती है ताकि जो आपका पॉलन है जब पानी में रिलीज़ हो तो वो भीगे ना, वेट ना हो, ठीक है, तो प्रिवेंट पॉलन फ्रॉम वेटिंग, ठीक। सारे एक्टिव प्लांट में जो है पॉलिनेशन बाय वाटर नहीं होता, नॉट, और ऐसा नहीं है कि अगर वो प्लांट अगर पानी में रह रहा है तो वो पानी से ही आपका पॉलिनेशन जो है वो शो करे, ऐसा नहीं होता। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट शो पॉलिनेशन बाय वाटर। अगर हम बात करें इन लोअर प्लांट्स, अब हम लोअर प्लांट्स बात करें, इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स और आपका टेरिडोफाइट्स, तो उसमें जो पॉलिनेशंस है वो वाटर जो है, वाटर एक मीडियम होता है, वाटर इज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट
ऑफ पॉलन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में समराइज़ करती हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट इंक्लूड एबायोटिक एंड एबायोटिक। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो इसमें आता है आपका विंड और वाटर, पॉलिनेशन बाय विंड और वाटर। अगर विंड से होता है दैट इज कॉल्ड आपका एनिमोफिलिक, वाटर से होता है हाइड्रोफिलिक। मोर कॉमन सबसे ज़्यादा किसका पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो होता है बायोटिक। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो होता है विंड, देन आपका वाटर। ठीक, एनिमोफिलिक फ्लावर ऐसे फ्लावर जिनके पास ऐसे फ्लावर जो आपको पॉलिनेट होते हैं विंड से, तो उनके ओवरी में सिर्फ सिंगल ओवरी देखने को मिलता है, फ्लावर जो है पैक्ड होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। ठीक है, पॉलन जो होता है लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है, स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो वेल एक्सपोज रहते हैं, स्टिग्मा और स्टेमन। ठीक, अगर हम कॉर्न कैप की बात करें, ठीक है, तो जो हेयर लाइक आउटग्रो देखने को मिलती है वो क्या होती है आपका स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलन को ट्रैप करने में। विंड पॉलिनेशन जो है वो हमें सबसे ज़्यादा ग्रासेस में देखने को मिलता है। हाइड्रोफिलिक बात करें यानी पॉलिनेशन बाय वाटर, ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। लाइक अगर हम बात करें 30 जेनेरा में जो है वो देखने को मिलता है, मोस्टली जो है मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जैसे आपका वेलिसनेरिया और आपका जो कुछ सरफेस पॉलिनेशन शो करता है वेलिसनेरिया जो है सरफेस पॉलिनेशन, जोस्ट्रा जो आपका सी मेरीन ग्रास है। ठीक, अगर हाइड्रेला की बात करें ये भी फ्रेश वाटर है। पॉलन्स के पास कवरिंग होती है, म्यूसिलेनियस कवरिंग, ताकि जो पॉलन है वो वेटिंग होने से होने से बच जाए। ठीक है, सारे एक्वेटिक प्लांट जो है पॉलिनेशन बाय वाटर शो नहीं करते। अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें लाइक आपका ब्रायो, टेरिडो और एल्गी, तो इसमें जो है वाटर एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए पॉलन को। ठीक है, अगर हम बात करें वेलिसनेरिया की, जो कि मैंने एग्जाम्पल देखा वेलिसनेरिया की, तो ये क्या शो करता है, शो करता है सरफेस पॉलिनेशन, सरफेस पॉलिनेशन। ठीक, इसमें क्या होगा कि ये जो है इसमें फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर जो है वो लॉन्ग स्टॉक यूज़ करके जो है वाटर के सरफेस पर आती है। यूँ लॉन्ग स्टॉक टू कम ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि इसमें जो आपका वेलिसनेरिया की बात करें तो उसमें फीमेल फ्लावर जो है वो लॉन्ग स्टॉक यूज़ करके सरफेस ऑफ वाटर पर आती है। देन जो मेल है, मेल फ्लावर रिलीज pollen on the surface of water। ठीक है, तो इसमें जो आपका मेल जो फीमेल होगी वो आपका लॉन्ग स्टॉक यूज़ करके आपका वाटर सरफेस पर जाएगी। देन आपका जो मेल फ्लावर है वो अपने पॉलन को सरफेस ऑफ वाटर पर रिलीज़ कर देगा। ठीक, अब अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल पढ़ा था हम लोगों ने जोस्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रिलीज़ करता है रिबन रिलीज़, ऐसा ही रिलीज़ रिबन लाइक पॉलन, यानी कि जो है आपका जोस्ट्रा की बात करें तो रिबन लाइक पॉलन को रिलीज़ करता है। ठीक, विच रीचेस टू फीमेल फ्लावर। ठीक, अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्लांट होता है लाइक आपका वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली ऑल्सो शो सरफेस पॉलिनेशन। अगर हम बात करें वाटर हायासिंथ और वाटर लिली की, तो ये जो है आपका ये भी सरफेस पॉलिनेशन जो है शो करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और दे शो एंटोमोफिली और हम कह सकते हैं एनिमोफिली। ठीक है,
तो अगर वाटर की बात करें तो ये आपका सरफेस पॉल्यूशन शो करते हैं। इसके अलावा एंटोमोबाइल यानी पॉल्यूशन में इंसेक्ट भी शो करते हैं और विंड से भी पॉल्यूशन जो है वो शो करते हैं। तब हम आते हैं बायोटिक में। बायोटिक में आपका पड़ा था इंसेक्ट से पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन बाय इंसेक्ट, जैसे कि आपका हाँ, तो पॉलिनेशन बाय, अगर बायोटिक में आ जाए पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सक्सेस रेट जो है वो इनके हाई चांसेस होते हैं पॉलिनेशन सक्सेस रेट इज़ हाई, और हम कह सकते वी कैन से दैट हाई चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, ये पॉलिनेशन में बायोटिक एजेंट में कौन कौन से आ सकते हैं? पॉलिनेशन बाय आपका बैट से भी हो सकता है, बैट से भी, बटरफ्लाई से भी, बीटल से भी, और आपका आर्बोरियल एनिमल से भी, रेप्टाइल से भी, रोडेंट से भी, ठीक है, ETC, यानी बहुत सारे एजेंट जो है बायोटिक एजेंट में आ सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉल्यूशन को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके अलावा हम बात करें कि कुछ प्लांट और हम कह सकते हैं एनिमल्स, ठीक है, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सो कनेक्टेड, यानी कि एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड टू ईच अदर that they cannot complete their लाइफ साइकिल, यानी कुछ प्लांट और एनिमल एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका जक्का प्लांट एंड मॉथ, ठीक। तो इसमें जो आपका यक्का प्लांट है वो क्या करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है, यानी कि इसकी मॉथ जो आपका इंसेक्ट है उसके एग को ये डिपॉजिट कर लेता है और यक्का प्लांट को उसके बदले में मॉथ कर देता है, वो यक्का प्लांट को पॉलिनेट कर देता है, ठीक है। तो एक दूसरे का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे, ठीक। अब इसके अलावा फ्लोरल रिवॉर्ड्स की बात करें, फ्लोरल रिवॉर्ड्स की, plants offer some reward मीन्स ऐसा तोहफा या गिफ्ट, रिवॉर्ड हम कह सकते हैं गिफ्ट टू, किसको देंगे, टू इंसेक्ट, किस लिए देंगे, टू इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट देम, यानी कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो एक प्लांट जो है ऑफर करता है इंसेक्ट को, ताकि जिससे वो आपका इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सके।